वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। जैसे कि मैंने अपने पिछले शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैं ट्रिप पे जा रही हूँ और उसका मैं फुल ब्लॉग डालूंगी अपने चैनल पे। सो दिस इज़ इट। ये हम पहुँच चुके हैं शियालदह स्टेशन और हमारा ट्रेन था लगभग 11:30 बजे के करीब। सो हम टाइम से ही पहुँच गए थे, हमारे पास बहुत टाइम था। सो हम कुछ देर बाहर ही वेट किया, हमने कुछ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लिए और फिर थोड़ी देर बाद हम प्लेटफॉर्म की तरफ चले गए और वहाँ पर भी जाके हमने छोटे छोटे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लिए, बहुत सारे क्लिक किए। एंड देन हमारी ट्रेन लग चुकी थी, सो हम अपना अपना सामान लेके ट्रेन की तरफ चल दिए। और ट्रेन हमारा रात को था तो हमने डिनर वगैरह सब कर लिया था घर से, ऐसा कुछ करने को था नहीं, तो हम ट्रेन में जाके सो गए थे सभी। और फिर मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठ गई थी तो बहुत ही अच्छा वेदर लग रहा था बाहर का, फॉगी फॉगी। सो मैं ऐसे ही रैंडमली वीडियोज़ ले रही थी थोड़े। और जब सुबह सब उठ गए तो हमने चाय मंगाई और चाय पिया और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया और फिर हम वेट कर रहे थे कि हमारा डेस्टिनेशन कब आएगा, बिकॉज वी वर सो एक्साइटेड टू रीच देयर। और फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आ गया, हम एनजेपी स्टेशन में आ चुके थे और हम स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। हमारे ड्राइवर दादा से भी बात हो गई थी, उनसे हम कार पार्किंग में मिलने वाले थे। सो हम जस्ट स्टेशन से निकल के कार पार्किंग की तरफ जा ही रहे थे। और ये देखिए हम स्टेशन से निकले और बहुत सुंदर सी टॉय ट्रेन की स्टैचू दिखी थी हमें। सो फाइनली हमने ड्राइवर दादा को मिल लिया था और हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी थी। हमने गाड़ी में सब सामान वामान सेटल वेटल करके निकल चुके थे हम। और ये देखिए कितना अच्छा व्यूज़ देखने को मिल रहा था ना, मतलब हम जब से गाड़ी में बैठे थे तब से व्यूज़ के बारे में इतना गॉसिप कर रहे थे। जिस तरीके से गाड़ी ऊपर ऊपर जा रही थी, व्यूज़ उतने ही अच्छे दिख रहे थे। और हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो हमने दादा को बोला कि कुछ अच्छा सा स्पॉट दे के ब्रेकफास्ट के लिए रोक देना। तो दादा ने बहुत अच्छा सा स्पॉट ही रोका, वहाँ पे बहुत अच्छी पूड़ी सब्ज़ी और चाय हमने नाश्ते में की। एंड देन हम आगे बढ़ते चले। और ये देखिए कितने सारे बंदर हैं यहाँ पे। दादा ने बोला था कि ये बंदर बहुत शैतान है, अगर हम कांच खोलेंगे तो भीतर भी आ सकते हैं, इसलिए हम डर के हमारे कांच नहीं खोल रहे थे। बट हमने उन्हें कुछ फ्रूट्स दिए उनको खाने के लिए। एंड देन जिस तरीके से हमारी गाड़ी ऊपर जा रही थी हिल के तरफ, उतने अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिल रहे थे एंड वी वर सो अमेज्ड टू सी दैट व्यूज़। और फिर दादा ने एक अच्छे से स्पॉट देके गाड़ी रोका, बिकॉज़ हम बोल रहे थे कि बहुत अच्छा स्पॉट है। तो बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्रिएट किए हमने रील्स वगैरह के लिए। सो दादा भी बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, हम जहाँ बोल रहे थे वहाँ रोक रहे थे वो। सो देखिए हम कितने सारे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ ले रहे हैं एंड जस्ट सी द व्यू, कितना अच्छा लग रहा है ये। और मेरा फर्स्ट टाइम था दार्जिलिंग, तो मेरे मेरे लिए तो जो भी व्यूज़ मैं देख रही थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देन हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकले, जो कि फ़र्स्ट हमारा व्यू पॉइंट था। इट इज़ आई थिंक आई लव मिरिक लिखा हुआ समथिंग व्यू पॉइंट था। क्या बोलते हैं, मैं ना भूल गई क्या। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये यहाँ से देख के। एक वहाँ पे ऊपर व्यू पॉइंट था तो हम थोड़े से स्टेयर चढ़ के ऊपर गए और वहाँ से हमने वो व्यू लिया था। और दार्जिलिंग में ना हमें संतरे बहुत देखने को मिले, बट मुझे थोड़े से ओवर प्राइस्ड लगे, बिकॉज़ कोलकाता में उससे सस्ते में मिल जाते हैं। एंड देन दिस वाज आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ मिरिक लेक। और ये जगह हमें बहुत अच्छी लगी, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत कुछ करने को था एंड ये बहुत दूर में है, आप मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम बिता सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी थी, बोट राइडिंग थी, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें थे करने के लिए। हमने वहाँ पे बहुत टाइम एक्सप्लोर किया, लगभग हमने वहाँ 1.5-2 घंटा बिताया था। थोड़ा लेट हो गया था बट ड्राइवर दादा ने कुछ नहीं बोला और हम बहुत अच्छे से वहाँ पे वीडियोस फ़ोटोज़ ले रहे थे। हमने बोटिंग नहीं की, बट हमने उस मिरिक के चारों तरफ से घूम के उस व्यू का, उस एनवायरनमेंट का बहुत अच्छे से हमने मज़ा लिया। हमने बहुत सारे रील्स क्रिएट किए वहाँ पे, बहुत सारे वीडियोज़ ली, बहुत से फ़ोटोज़ लिए। हमने बहुत टाइम बिताया वहाँ पे और ड्राइवर दादा भी वैसे ही कोऑपरेटिव थे कि उन्होंने हमें वहाँ पे टाइम बिताने दिया और जल्दीबाजी नहीं की। तो ये देखिए हम अपने में एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और वहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर से ड्रेसेस मिल रहे थे, इन ड्रेसेस को पहन के हम फ़ोटोज़ भी ले सकते थे, बट हम अभी रेडी नहीं थे, सो हम बोले हम ये चीज़ बाद में ट्राई करेंगे। एंड देन वी अगेन मूव टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच वाज अ टी गार्डन। और हमने वहाँ पे भी बहुत सारे वीडियोस फ़ोटोज़ लिए और वहाँ की जो ऑथेंटिक चाय थी, दार्जिलिंग चाय, ओ माय गॉड, उसको पी के तो मज़ा ही आ गया। एंड देन हम निकल पड़े थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो था मिनी पहलगाम। यानी कि मिनी पहलगाम से जो जगह फेमस हो रखी थी ना, वो हम गए। मैंने बोला ना, दादा ने सब स्पॉट्स हम लोग को बहुत अच्छे से घुमाया। और ये देखिए वहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा था, जैसा हमने देखा था वीडियोज़ में, एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा था वो। बट हम थोड़ा सा लेट हो गए थे पहुँचने में, इसलिए थोड़ी सी शाम हो गई थी, लेकिन वहाँ का व्यू सच में बहुत ही अच्छा था। और फिर हमें थोड़ी भूख लग गई थी तो हमने मैगी खा ली, पहाड़ों में आए और मैगी ना खाएं।
फिर हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था वो था लेपचा जगह, तो वहाँ पहुँचने के लिए हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसलिए थोड़ा सा शाम हो गया था, लगभग 5 बज गए थे, इसलिए अंधेरा हो चुका था और अच्छे से वीडियोज़ नहीं आ पाए थे। इसलिए हमने बस यहाँ पे 10-15 मिनट घूमे और फिर हम निकल गए होटल के लिए, और हमें होटल पहुँचते-पहुँचते 6 बज गए थे। सो हम कौन से होटल में रुके थे ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।